Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th Physics chapter 3, Light, Reflection and Refraction. Student, in the last video we are discuss the formation of image and their magnification. तो मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि इमेज आर द टू टाइप, रियल एंड वर्चुअल. तो व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और इमेज ऑफ डिस्टेंस इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द नोन एज मैग्निफिकेशन. आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो बोर्ड हमारा एक मीडियम है एंड वी ड्रा ए लाइन, और हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दिया बाय विच दिस बोर्ड बी डिवाइड इन टू पार्ट्स. तो मान लो हमारा मीडियम फर्स्ट हो गया और हमारा मीडियम क्या हो गया, सेकेंड हो गया. तो मीडियम हम फर्स्ट को बोल सकते हैं रेयर मीडियम बोल सकते हैं और सेकेंड को डेंसर भी बोल सकते हैं. और अगर हम पहले को अगर डेंसर बोलते हैं तो दूसरे को क्या बोल सकते हैं, रेयर बोल सकते हैं, और इस पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं. ओके. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज गेट बेंड. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दैट मीन्स व्हेन ए लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, in this case the traveling lights, the traveling rays, they are bent near to normal or go far to normal. तो अब मान लो कि कोई रेज मान लो ऐसे आ रहा है, तो अब यहाँ पे मान लो ये रेज आया तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया. When this rays be entered, तो यहाँ पे देखो ये सब हमारा क्या है, मीडियम फर्स्ट है. This band we enter to in second medium, दैट मीन्स दिस रेज बेंड नियर टू नॉर्मल. तो कोई भी रेज अगर जब रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो दिस रेज बेंड नियर टू नॉर्मल, और इस केज में जो एंगल होगा ये आई होगा, ये आर होगा. तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दूसरा केज ये भी हो सकता है कि व्हेन ए लाइट दे आर द ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. तो जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम होगा तो इसका कॉन्सेप्ट अपोजिट हो जाएगा कि व्हेन ए लाइट बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गो फार टू नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर होकर के जाएगा. तो रिफ्रैक्शन का हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन रे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन दिस प्रोसेस इट बी बेंड नियर टू नॉर्मल और फार टू नॉर्मल, and this process of the bending of lights is known as refraction of light. उस बेंडिंग प्रोसेस को कि वह अपने एक्चुअल पाथ पे न जा करके वो क्या होता है, वह नॉर्मल के पास से होके जाता है या नॉर्मल से दूर होके जाता है. तो उसी इवेंट, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो वह नॉर्मल के टूवर्ड आता है जैसा कि इसमें इमेज दिख रहा है. तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं, अब मान लो कि ये हमारा मीडियम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. ठीक है. मान लो ये हमारा रेयर मीडियम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेंस मीडियम हो गया. क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया. ये लाइट भी ट्रैवल, तो मान लो ये लाइट ट्रैवल किया तो एक्चुअली इसको अपने ही पाथ पर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नॉर्मल हो गया. बट दिस रेज बेंट नियर टू नॉर्मल. तो जब यह रेज देखो जब दूसरे मीडियम में आया तो यह अपने ओरिजिनल पाथ को क्या किया, चेंज कर दिया. तो इट बेंड नियर टू नॉर्मल एंड दिस फिनोमेना इज द नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जब हम रेयर से डेंसर में आएंगे तो हमारा जो आई होगा, तो रेयर टू डेंसर में, रेयर टू डेंसर में एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल आर से.
तो इसमें जो आई होगा ये ग्रेटर होगा किससे, आर से ग्रेटर होगा। दूसरा इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट आता है कि व्हेन रे आर दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमारा नॉर्मल लाइन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम। अब मान लो इसमें कोई रेज, इसमें रेज आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बन गया नॉर्मल टू इंसिडेंट के बीच एंगल ऑफ। अब इसका अगर हम देखें तो इसका सीधा जो पाथ क्रिएट हो रहा है ऐसे हो रहा था, बट दिस रेज गो टू हियर। लेकिन अब यहाँ पे यह जो एंगल है आर, यह टोटल हो गया, क्योंकि ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया जिस पर इसको जाना चाहिए था। लेकिन इस पाथ पर ना जा करके ये क्या किया, अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज किया, एंड जब वह रेयर मीडियम में आया तो दिस रेज गो अवे टू नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर होकर गया। तो इस केस में एंगल ऑफ आई जो हो गया वो लेस हो गया, और एंगल ऑफ आर क्या हो गया, एंगल ऑफ आर ग्रेटर हो गया। तो व्हेन ए लाइट बी इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही हो गया कि when a light travel obliquely from one transparent medium to another, it bends. This bending of light is called refraction of light. अब इसमें दो केस आ गया कि रेज भी ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और फिर दूसरा ऑप्शन आ गया कि रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब हो गया कि रेयर टू डेंसर के लिए व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल के पास होके जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि द लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टू इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब हम डेंसर से रेयर में आएंगे तो वह रेज नॉर्मल से दूर होकर के जाएगा, और जब हम रेयर से डेंसर में आएंगे तो वही रेज नॉर्मल के पास होकर जाएगा। और इस केस में जो आई और आर का जो कंडीशन होता है वो इक्वल नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर इक्वल, लेकिन रिफ्रैक्शन केस में आई और आर इक्वल नहीं होते हैं। आज बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन के भी टू लॉ होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसका फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा लॉ तो सेम होता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टिव रेज एंड नॉर्मल लाइज इन ए प्लेन। और सेकेंड लॉ इसका होता है इंसिडेंट रे कामा रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए प्लेन। तो यह लॉ कॉमन है, सेकेंड लॉ। यह लॉ रिफ्लेक्शन में भी है और यह लॉ हमारा किस में है, रिफ्रैक्शन में भी है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में लाइट भी ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द लाइट भी चेंज आवर पाथ, द चेंजिंग पाथ ऑफ रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब यह कंडीशन हो गया, दो पार्ट में हो गया कि रे भी पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इस केस में हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया सामने। अब इसमें आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा एक डिफिनीशन कर लें। स्नेल लॉ,
क्या आता है? स्नेल लॉ, उसको मैं डिस्कस करूंगा केवल अभी थोड़ा सा। स्नेल लॉ अभी चूंकि आप आगे आएगा यार, तो स्नेल लॉ मतलब होता है इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एन जो है, एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। एन को किसी किसी बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। और इस रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल लॉ कहते हैं। स्नेल लॉ द डिफाइन द रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन एंड दे आर द डिफाइन द व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यह इंडेक्स ऑफ मीडियम के लिए फॉर्मूला भी आता भी, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे भी। तो अब आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन टू ए ग्लास स्लैब में क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, चीज़ को मैं अब डिस्कस करूंगा। तो इसमें चूंकि अब कह रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अगर ये हमारा ट्रांसपेरेंट में होता है तो इसमें होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट बेंड ट्वाइस एट द एयर टू ग्लास and interference at the glass to air interface. The emergent ray is the parallel to the incident ray and is displaced through a distance, and this distance is the known as the lateral displacement. तो अब ये कह रहा है कि जब हम ग्लास स्लैब लेते हैं तो ध्यान दो, जैसे मान लिया हमारा ग्लास स्लैब हो गया, दे आर द पुट इन ए मीडियम, मान लो इसको हमने मीडियम में रखा, तो ये तो हमारा ग्लास हो गया। तो यहाँ पे क्या है? एयर है, और यहाँ भी क्या है? एयर है। इसका मतलब हो गया कि जब एक लाइट, ए रे आर पासिंग टू, तो पहले तो हो गया एयर टू ग्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, एयर टू ग्लास, और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया ग्लास टू एयर। एंड दैट मीन्स ए लाइट आर ए रे आर पासिंग टू ग्लास स्लैब। तो इन दिस केस रिफ्रैक्शन आर द टू टाइम्स। इसमें रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो बार होता है। पहला होता है एयर टू ग्लास होता है, और दूसरा होता है फिर ग्लास टू एयर, जो यहाँ पे हमने दिखाया। तो अब इस प्रोसेस में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए अब ध्यान दो। तो अब हो गया यहाँ पर मान लो ये ग्लास स्लैब हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हमारा नॉर्मल हो गया। तो ए रेज, अब ये देखो ये मीडियम हमारा क्या है? एयर है। तो यह कौन सा मीडियम है? ये हमारा रेयर मीडियम है। इट बेंड नियर टू नॉर्मल। तो जब दूसरे फेज में आते हैं, यहाँ भी हम एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। अब यहाँ से जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए रेज हो जाएगा। तो जब ये रेज हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया आई, और यहाँ पे क्या हो गया? आर हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये जो रेज आएगा, तो इस रेज को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रेज। इमर्जेंट रे क्या होता है कि व्हेन ए रे आर लाइट दे आर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड फाइनली they are enter in the as like first medium, तो this rays are the known as the emergent rays। तो इसे हम emergent rays कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा एंगल आई हो गया, यहाँ पे एंगल क्या हो गया? आर हो गया। अब देखो अगर यह पैरेलल इसके है तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट यहाँ पे एंगल आर ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। अब यहाँ का आर जो इमर्जेंट रेज का एंगल होगा
वह यहाँ के एंगल ऑफ इंसिडेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हो गया एयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये एयर हो गया। तो दैट मीन्स थ्री मीडियम, एयर टू ग्लास एंड अगेन ग्लास टू एयर, दिस रे आर द रिफ्लेक्टेड, सो दैट दे आर द नोन एज। तो अब यहाँ पे जो हमारा पहला जो ये जो लाइन था, जो इंसिडेंट था, इसी को हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स आगे हम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू इमर्जेंट रेज। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलता है, जो इंसिडेंट रेज को डायरेक्ट हम इम्प्रूव करते हैं विदाउट एनी बेंडिंग, और जो इमर्जेंट रेज के बीच की जो दूरी बनती है, दिस डिस्टेंस इज द नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रेज इज द नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से जब क्वेश्चन आता है, तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ टू एक्सप्लेन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। अब इसको आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब कोई चीज़ हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे आ भी गया। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बताया था कि दे आर द गिवन टू लॉ, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of the true transparent medium at the point of incident all lies in a same plane, जैसा कि हमने वहाँ पे पहले लिखा भी था। और दूसरा था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट्स ऑफ गिवन कलर्स एंड फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ द मीडियम। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल लॉ। तो सेकेंड लॉ में इसको स्नेल लॉ कहा गया है, और स्नेल लॉ में हमें बताया था कि फार्मूला क्या लिखा था, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, और यह जो वैल्यू है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एन जो वैल्यू आता है कांस्टेंट, दे आर द नोन एज द इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन क्या आता है, तो दे आर द गिवन टू लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए सेम प्लेन। और दूसरा होता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज द नोन एज स्नेल लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम जानने के लिए करते हैं। The absolute refractive index of the medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि द डिफाइन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइन the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium इन मीडियम। तो वैक्यूम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आ गया इंडेक्स। तो इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum upon speed of light in medium. तो इंडेक्स आर द रिप्रेजेंट बाई एन, तो एन इक्वल टू, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का सिंबल क्या होता है, सी होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का सिंबल क्या होता है, भी होता है। तो एन इक्वल टू सी बाई भी आर। इसको ऐसे भी सकते हैं कि दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकेंड। यानी अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, स्पीड इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, या यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो 1/1 का मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट मतलब वैक्यूम से हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड मतलब क्या हो गया, इन जो जिस मीडियम में हम निकालना चाहते हैं। तो इसको अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू और म्यू इक्वल टू n इक्वल टू v1 अपॉन v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड। क्योंकि अगर हम n के यहाँ पर म्यू यूज करते हैं तभी सोच सकते हैं हम v1 अपॉन v2 यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसका डिफाइन करता है। अब यहाँ पे हमको स्नेल लॉ को डिफाइन करना होता है। तो आफ्टर दिस लॉ वी आर डिस्कस द सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द refractive index of the medium. Thank you.